हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक नई नोटिफिकेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जारी हो गई है। बहुत सारी वैकेंसीज है, अलग अलग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास है उनके लिए काफ़ी वैकेंसीज है। 170 या 180 वैकेंसीज से ज़्यादा जो है 10th पास कैंडिडेट के लिए हैं। 12th पास कैंडिडेट के लिए भी काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सबके लिए अलग अलग वैकेंसी है। ऑफिसर ग्रेड की भी वैकेंसीज हैं। जो कैंडिडेट फ्रेशर है, बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारे पोस्ट के लिए। नई नोटिफिकेशन है, प्योरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। 400 के अराउंड पोस्ट है टोटल। अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 400 के अराउंड है, मतलब 394 तो उसको 400, लगभग 400 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी। मैंने पहले भी ये नोटिफिकेशन, जब शॉर्ट आजकल तो पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन आ रही है और उसके बाद डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आती है और फिर बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शुरू होती है। तो मैंने आयुष मंत्रालय करके पहले भी एक बार बनाया था, अगर आपको ध्यान में होगा तो, क्योंकि अब उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आ गई है और साथ ही साथ डिटेल्ड विज्ञापन भी। तो आयुष मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च आयुर्वेदिक साइंसेज, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो प्योरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की नौकरी है। हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली में है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, लेकिन जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं। ये लोगो है इसका, आयुष लिखा भी, अगर आपने देखा तो आयुष लिखा। मैंने पहले आयुष मंत्रालय करके एक शॉर्ट वीडियो बनाई भी थी। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा पूछ रहे थे कि उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई तो कहाँ से करना है वगैरह, तो मैंने सोचा फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, सारी चीजें फिर से रिपीट कर लेते हैं। जिन्होंने देखा है वो फिर से देख सकते हैं डिटेल्स, और जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार वीडियो एंड तक चेक कर लें। 1 अगस्त से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। 31 अगस्त तक ऑनलाइन एप्लीकेशन चलती रहेगी और करेक्शन विंडो भी ओपन होगी। तो करेक्शन की जरूरत नहीं पड़े, ऐसा फॉर्म फिल करना चाहिए कि सारी चीजें सही सही हो, सारे सर्टिफिकेट लेके ही बैठना चाहिए, सो दैट नाम वगैरह बार बार चेक करके फिर सबमिट करना चाहिए। तो पहले जो ग्रुप ए की भी पोस्ट है, इसमें ऑफिसर रैंक की पोस्ट है। ऑफिसर वाली जो पोस्ट है वो तो चेक करेंगे बाद में, एंड में चेक करेंगे। ग्रुप बी की भी पोस्ट है जिसमें कि ऑफिसर पोस्ट है। स्टाफ नर्स की पोस्ट है, बहुत सारे जो है ना स्टाफ नर्स के लिए भी वैकेंसीज है, 14 वैकेंसीज है। असिस्टेंट की पोस्ट है, देखें यहाँ पे 13 वैकेंसीज है टोटल असिस्टेंट के लिए। सिर्फ ग्रेजुएट मांग रहे हैं, सिर्फ ग्रेजुएट मांग रहे हैं। जो असिस्टेंट वाली पोस्ट है टोटल 13 वैकेंसीज है। अनारक्षित में जनरल के लिए 8 सीट्स हैं, और अगर एसटी कैंडिडेट के लिए सीट नहीं है तो वो भी यूआर में अप्लाई कर सकते हैं। तो असिस्टेंट वाली जो पे लेवल 6 है तो सैलरी आराम से 55,000 के अराउंड तो बनेगी, और ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे 30 लिखा है तो 21 to 30 समझिए, 30 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एससी कैंडिडेट है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस को तो नहीं, एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन ऊपरी आयु सीमा में मिलती है, वो एंड में चेक करेंगे। तो पहली तो ये पोस्ट है जिसमें फ्रेशर 0 एक्सपीरियंस के साथ कोई भी स्नातक अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं वाली भी पोस्ट है, वो भी चेक करेंगे। 1 by 1 करते हैं, ये ग्रुप बी में आएगा। ट्रांसलेटर की एक पोस्ट है, हिंदी असिस्टेंट की तो 2 ही पोस्ट है, अनरिजर्व में 1 ही पोस्ट है, तो वो आप चेक कर लें अगर आपके पास एक ट्रांसलेशन वाली कोई सर्टिफिकेट है तो, या 2 साल का एक्सपीरियंस है आपका तो। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट में कवर नहीं करी, क्योंकि ये मेडिकल लेबोरेटरी का जिनके पास सर्टिफिकेट होगा वो चेक करेंगे। ग्रुप सी में भी रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री। तो आप देखें ये सारी जो पोस्ट है ना रिसर्च असिस्टेंट की, इसमें भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, और कई सारे तो बिल्कुल केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी केमिस्ट्री, एम फार्मा वाले, एमएससी मेडिसिनल प्लांट वाले। तो रिसर्च असिस्टेंट वाली जो पोस्ट है ना वो एमएससी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, या एम फार्मा वाले कर सकते हैं। बॉटनी लिखा है तो बॉटनी वाले, केमिस्ट्री लिखा है तो केमिस्ट्री वाले भी करेंगे, एम फार्मा भी कर सकते हैं, मेडिसिनल भी कर सकते हैं, फार्माकोलॉजी, ये लोग कैंडिडेट चेक कर लें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहां लिखा है तो वो एमएससी पोस्ट ग्रेजुएट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले अप्लाई करेंगे। गार्डन लिखा है तो बॉटनी या मेडिसिनल प्लांट वाले, एम फार्मा वाले। अभी स्टेनोग्राफर की एक पोस्ट है, तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 है, तो यहाँ पर जो है ना एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, इसलिए एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही सिर्फ चेक करेंगे, ये फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते। तो सीरियल नंबर 14 पे फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते, तो मैं इसकी ज्यादा डिटेल कवर नहीं कर रही हूँ। आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप चेक कर लें।
स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की भी पोस्ट अच्छी है, इसमें भी स्टैटिस्टिक्स मैथ्स, अगर स्टैटिस्टिक्स के साथ पढ़ा है तो वो अच्छा है, लेकिन 3 साल एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो फिर अपर डिवीजन क्लर्क वाली भी वैकेंसी है, ये फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखें अपर डिवीजन क्लर्क में हमेशा ऐसा होता है कि एक्सपीरियंस मांगते हैं, बट यहाँ पर 0 एक्सपीरियंस, ये कॉलम ही पूरा खाली है। एनी ग्रेजुएट डिग्री, मतलब कोई भी ग्रेजुएट कितने भी परसेंटेज के साथ, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, जरूरी नहीं है। तो यूडीसी की पोस्ट मिल रही है अपर डिवीजन क्लर्क, मतलब एलडीसी से एक ऊपर हो गया है यूडीसी बिना एक्सपीरियंस के। तो अच्छा है ये, मतलब आप पहले काम करते हैं एलडीसी के तौर पे, फिर आप 5 साल काम करते हैं तब यूडीसी बनते हैं, बट यहाँ पे डायरेक्ट आपको यूडीसी बनाएंगे एग्जाम के बेसिस पे। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अच्छी खासी, अगर आप चाहें तो एक सीट अपने लिए बना सकते हैं। एनी ग्रेजुएट, कोई भी स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट थोड़ा कम है, तो मिनिमम तो 20 या 21 होगा। 27 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट के लिए है, और बाकी एज में रिलैक्सेशन में एंड में कवर कर दूंगी कौन से कैंडिडेट को रिजर्व कैटेगरी में कितनी एज में रिलैक्सेशन मिल रही है। पे लेवल 4 है तो ठीक ही है, सैलरी 45-44,000 के अराउंड बनेगी। कोई भी स्नातक, किसी भी विषय से स्नातक ग्रेजुएट हैं अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट है, इसमें कोई भी 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ 10th पास मांगा गया है स्टेनोग्राफर में। ये जो पोस्ट आई हुई है ना, ये इसका अलग ही है कुछ। स्टेनोग्राफर में आप देखेंगे कभी भी 10th पास को नहीं लेते ज्यादातर, बट यहाँ पर ले रहे हैं। शॉर्ट हैंड तो आपको आना होगा, लेकिन कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर डिग्री है तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसमें 14 वैकेंसीज हैं, 27-20। अब देखिए मिनिमम तो नहीं लिखा है, तो मैं बोलती हूँ हमेशा कि ग्रेजुएशन 10th बेसिस पे तो अभी 18 भी बोल सकते हैं। मिनिमम तो 18 होना होगा। 18 to 27 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 7 सीट जनरल के लिए, अनरिजर्व के लिए। और बाकी कैंडिडेट जो SC ST OBC रहेंगे उनको एज में रिलैक्सेशन, ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी, वो एंड में डिस्कस करेंगे। स्टेनोग्राफी में प्रीवियस एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो ये स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में डिजायरेबल में है, लेकिन वो डिजायरेबल में है, वो जरूरी नहीं है। बिना एक्सपीरियंस के भी आप स्टेनोग्राफर, कौन सा ग्रेड है, ग्रेड 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो डिजायरेबल में लिखा हुआ है। एलडीसी की पोस्ट में देखेंगे 12th मांग रहे हैं, तो एलडीसी की पोस्ट के लिए 12th मांग रहे हैं, और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। आपको टाइपिंग आना चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए, हिंदी टाइपिंग आना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, आपको आना चाहिए सिर्फ, तो आप बाद में भी सीख सकते हैं। 12th बेसिस पे ले रहे हैं, तो आप मिनिमम एज क्या बोलेंगे, 18 या जितने भी एज में 12th हो जाता है, से लेके 27 साल तक के जनरल कैंडिडेट के लिए 27 साल ऊपरी आयु सीमा। अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट रहेंगे तो एज में रिलैक्सेशन यहाँ पे 27 ईयर्स से बढ़ा के और भी मिलेगी। ये ऐसी पोस्ट है जिसमें 37 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि अनरिजर्व अनारक्षित जनरल के लिए 14 सीट्स हैं, काफी वैकेंसीज भी हैं। सैलरी भी अच्छी बनेगी, 19,900, मतलब बोले तो 38,000 तक सैलरी अभी स्टार्टिंग सैलरी बन जाती है आराम से। फार्मासिस्ट फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। फार्मासिस्ट के लिए तो फार्मा वाले देख लेंगे। ऑफसेट मशीन ऑपरेटर के लिए देख लें। लाइब्रेरी क्लर्क के लिए अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है कहीं पर भी, और 12th आपने साइंस के साथ किया है, और लाइब्रेरी साइंस का एक सर्टिफिकेट है। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी वो आप देख लें। अगर मेडिकल लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए अगर 12वीं आपने साइंस सब्जेक्ट से किया और आपने कहीं भी 1 साल ऐसा काम किया है लेबोरेटरी अटेंडेंट का, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। 9 वैकेंसीज हैं। सिक्योरिटी इंचार्ज देख लें, क्योंकि एक्सपीरियंस मांग रहा है। आप में से कोई अगर ड्राइवर भी आप में से कोई अगर देखना चाहें तो, क्योंकि एक्सपीरियंस 2 इयर्स का चाहिए, और 10th पास है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी वैकेंसी आई हुई है फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए टोटल मिला के अगर आप देखेंगे तो 72 जो ना जनरल है, जनरल में कोई भी 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये जनरल वाली 72 पोस्ट, इसमें 2 है मल्टीटास्किंग में, एक आई में लिखा है, एक जे में, ये जनरल वाला है। ये 72 में आप में से कोई भी कैंडिडेट जिसने कम से कम 10वीं 10th पास किया हुआ है, प्रतिशत अंकों का प्रॉब्लम नहीं है, कितने भी परसेंटेज के साथ आपने, क्योंकि एग्जाम से आपको एग्जाम क्रैक करना है। आपका मार्क्स के बेसिस पे मेरिट लिस्ट तो बनेगा नहीं ना, एग्जाम तो आपको देना, एग्जाम पास करना। तो 72 वैकेंसीज जनरल है, जिसमें कि जनरल कहने का मतलब है कि कोई भी 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं अगर मांग रहे हैं तो 18 से 27 साल जनरल के लिए उम्र सीमा रख सकते हैं। और इसमें
एज में रिलैक्सेशन ऊपरी आयु सीमा में मिलेगा, जो रिजर्व कैटेगरी आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट है उनके लिए, वो बाद में कवर कर लेते हैं। अब ये जो स्पेशलाइज्ड वाले हैं मल्टीटास्किंग की, फील्ड अटेंडेंट का आपके पास एक आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसा जो है ना आपने काम किया, 1 साल का एक्सपीरियंस है अगर, तो ये वाले जो है ना ये ट्रेड वाले हैं, जिसमें कि आईटीआई का सेम ट्रेड में अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो फिर वो अप्लाई कर पाएंगे 10th के साथ, आईटीआई किया हुआ है तो पंचकर्मा का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या आईटीआई सर्टिफिकेट है, फार्मेसी का आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है या 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो ड्रेसर का, कुक का, वार्ड बॉय, वार्ड आया, एनिमल अटेंडेंट, मशीन रूम अटेंडेंट, ये सब टोटल 107 वैकेंसीज है। तो ये जो है ना बहुत बड़ी वैकेंसी, आयुष मंत्रालय के सीधी सीधी जॉब रहेगी, परमानेंट सरकारी, भारत सरकार की नौकरी, केंद्र सरकार की नौकरी। जहां पे स्टेनोग्राफी, टाइपिंग टेस्ट ये सब मांग रहे हैं, वहां पे स्किल टेस्ट होगा, वो बताने की जरूरत नहीं। एक सीबीटी तो होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो सबके लिए रहेगा, पर जहां पर भी पोस्ट के आगे लिखा है कि स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए या कुछ भी, तो वो तो स्किल टेस्ट होगा। अब जैसे कुक है तो कुक के लिए कुक का स्किल टेस्ट होगा। तो सबके लिए यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग किस तरीके से सिलेक्शन होगी, वो पूरी अच्छी खासी जो बड़ी पीडीएफ है। स्किल टेस्ट लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए भी रहेगा, टाइपिंग स्पीड। अब फीस की डिटेल चेक करेंगे और साथ ही साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन कहाँ से कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा सबके लिए। पेज नंबर 16 से लिखा हुआ है क्या क्या किस पोस्ट के लिए होने वाला है। तो असिस्टेंट के लिए अगर देखेंगे तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का सिलेबस देखना है। एसएससी का ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम का सिलेबस आपको 100 मार्क्स का होगा, वैसे ही होगा सेम असिस्टेंट के लिए। एसएससी वाला जो एग्जाम सिलेबस है वो आपको देखना है, क्योंकि ये वाली पोस्ट है ना असिस्टेंट वाली, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसलेटर के लिए तो छोड़ देते हैं। रिसर्च असिस्टेंट के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ना होगा, जनरल अवेयरनेस पढ़ना होगा, आईटी के क्वेश्चन रहेंगे और आपके सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहेगा। सब्जेक्ट का क्वेश्चन 70 मार्क्स का, रिसर्च मेथोडोलॉजी 20 मार्क्स का, क्योंकि रिसर्च वर्ड है इसलिए, और काई स्क्वायर टेस्ट वगैरह जो रहता है 10 मार्क्स का आपका, आईटी एंड जनरल अवेयरनेस। तो रिसर्च असिस्टेंट कैसे रहेगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 में तो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं ना, तो ये छोड़ देती हूँ। यूडीसी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, इसमें जनरल इंग्लिश 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस 30 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन। ये यूडीसी वाली पोस्ट अच्छी थी ना। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, इसमें जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 20। एलडीसी वाले भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस 25 25 मार्क्स का रहेगा, 25 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स टोटल। एमटीएस का डायरेक्टली अब चेक कर लेते हैं, क्योंकि बाकी आप चेक कर लें आपसे रिलेटेड कोई। तो एमटीएस का क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो एमटीएस का है पैटर्न वही रहेगा सिलेबस, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग वगैरह 20 मार्क्स का, और कंप्यूटर पे और आईटी पे 10 मार्क्स का 100 मार्क्स। तो ये जो है ना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ड्यूरेशन सबके लिए थोड़ा थोड़ा अलग रख रहे, किसी के लिए 60 मिनट्स। ग्रुप सी, ग्रुप बी के लिए 90 मिनट्स देंगे, तो 1.5 घंटा देंगे, 1.5। ग्रुप सी जितने भी पोस्ट अप्लाई करने वाले ना, ग्रुप सी ग्रुप बी, वो 1.5 घंटे का टाइम रहेगा। निगेटिव मार्किंग तो रहती ही रहती है। फीस की जो डिटेल है, फीस अनरिजर्व एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज है। जितने भी ग्रुप सी का और ग्रुप बी का चेक करेंगे, फीस ज्यादा नहीं है। जितने भी फीमेल कैंडिडेट है, चाहे किसी भी कैटेगरी के फीमेल महिला अभ्यर्थी हैं, विमेन कैंडिडेट है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, एक सर्विसमैन है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है। और ग्रुप सी के लिए फिर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए टोटल फीस जनरल के लिए एंड ओबीसी के लिए पुरुष अभ्यर्थियों को केवल देना है 200 बस। और अगर ग्रुप बी में कोई पोस्ट रहेगा तो वैसे ही महिलाओं के लिए फीस नहीं है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, एक सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है, 0 फीस है। और बाकी जो पुरुष अभ्यर्थी है जनरल एंड ओबीएस, उनके लिए 500 रुपीज फीस रहने वाली है। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मैंने क्योंकि काफी सारी चीजें एक साथ लिखी होती है, तो नेगेटिव मार्किंग देखें इसमें लिखा क्या है कि क्वेश्चन जो हिंदी में भी रहेगा, क्योंकि 10th बेसिस पे भी है, तो बहुत लोगों को हिंदी में कंफर्टेबल है, हिंदी में आप पढ़ के आंसर करना चाहते हैं तो हिंदी में आप ऑप्शन मिलेगा आपको।
हालांकि ऑनलाइन कंप्यूटर पे रहेगा। इंग्लिश में पढ़ के आंसर करना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश में पढ़ के आंसर कर सकते हैं। 1/4 मार्क्स कटेगा। 1/4 मार्क्स कटने का मतलब होता है एक गलत आंसर पे, एक रॉन्ग आंसर पे -1/4 होगा। इसका मतलब होता है 4 रॉन्ग आंसर अगर आपके गलत रहेंगे, 4 गलत आंसर रहेंगे तो -1, 1 मार्क कट हो जाएगा। और एमटीएस की जो पोस्ट है ना, एमटीएस की पोस्ट के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। जितने तुक्के मारने, 10th बेसिस वाला जो है ना मल्टीटास्किंग, उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग, जितने तुक्के मारने सारा पेपर भर के आ सकते हैं। ये वाली पोस्ट के लिए बहुत अच्छा अभी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती ना तो कई बार तो तुक्के से भी कई कैंडिडेट निकल सकते हैं। चलिए, अभी इसमें मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे बता दी है। सीबीटी होगा, स्किल टेस्ट जहाँ पे होगा वहाँ पे स्किल टेस्ट होगा। अगर इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू के लिए फिर आपको बता दिया जाएगा। और सिलेबस मैंने बता दिया ऑलरेडी। इसके अलावा अगर कुछ मिस हो गया है तो आप एक बार पढ़ लें। एडवर्टीजमेंट मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी ऑलरेडी। ऑफिशियल वेबसाइट है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखें लेटेस्ट रिक्रूटमेंट यहीं पे डिस्प्ले हो रहा है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, परमानेंट भर्ती है, लेटेस्ट रिक्रूटमेंट। यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दे रखा है और यहाँ पर विज्ञापन, एक बार पढ़ ले विज्ञापन को। ऑफिशियल वेबसाइट ccras.nic.in। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैंने डायरेक्ट गूगल से लिया, मुझे नहीं मिल रहा था क्योंकि विकीपीडिया पे सही, तो कई बार विकीपीडिया से ही मैं लेती हूँ, लेकिन कई बार विकीपीडिया पे ओल्ड लिंक दिया रहता है, पुराना लिंक काम नहीं कर रहा होता है, तो मैंने डायरेक्ट गूगल से लिया है। एक बार आप जरूर वेरीफाई करें वेबसाइट को अपने स्तर, अपने लेवल से, और तभी एप्लीकेशन करें। और जो भी अपडेट आएगी फिर वेबसाइट को चेक करते रहें। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें। जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसी में आपको ccras.nic.in ये लिंक मिल जाएगा।